हेलो बच्चों, वेलकम टू अनुराग ऑनलाइन क्लास। आपका प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसे अभी जान रहे हैं कि सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th का ऑब्जेक्ट 2020 सेशन का हम लोग साइंस का क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें आपका क्वेश्चन सीरीज चल रहा है और आज इसका 4 से 5 लेक्चर आपका कंप्लीट भी हुआ है। उम्मीद है आपको ये सब जितने भी लेक्चर करवाए जा रहे हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सोल्यूशन कराए जा रहे हैं, सब आपको पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिए, जिससे सभी बच्चों को पता चले कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर की जितने भी क्वेश्चन हैं उसके विथ आंसर और पूरे डिस्कशन के साथ यहाँ पर कराया जा रहा है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के अगले जो सेक्शन सी जो है, जो पूछा हुआ है 2020 में, उसका हम कुछ क्वेश्चन को लाए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन सी, जो सेक्शन सी का हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसका जो पहला क्वेश्चन नंबर है जो 5 नंबर का पूछता है। यानी फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है सेक्शन ए जो होता है, जो सेक्शन ए की बात करेंगे अगर, तो सेक्शन ए कितने नंबर का होता है? तो इसमें जो है सेक्शन सी, देखिए फर्स्ट सेक्शन जो होता है, जो सेक्शन अगर फर्स्ट की बात करेंगे उसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, जो आप लोगों ने देखा। उसके बाद अगर हम चलेंगे सेक्शन 2 में, सेक्शन जो बी होगा, उसमें जो पूछता है क्वेश्चन वो हम पूछता है आपका 4 मार्क्स का। 4 मार्क्स का ईच क्वेश्चन पर 4 मार्क्स रहता है और हर पर और का एग्जाम्पल दिया रहता है। अब बात करें सेक्शन सी, सेक्शन सी में आपका जो है क्वेश्चन पूछेगा, वह क्वेश्चन रहता है आपका 5 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होता है? 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें पूछता है। तो इसमें जो सबसे पहला जो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा है कि जो कार्बन जो होता है कैन नॉट रिड्यूस्ड। अब कार्बन कब रिड्यूस नहीं होगा? क्या बोल रहा है? कार्बन कैन नॉट रिड्यूस, कब कार्बन रिड्यूस नहीं होगा? किससे? ऑक्साइड ऑफ द सोडियम, सोडियम का जो ऑक्साइड होता है उससे कब कार्बन जो है रिड्यूस नहीं होगा, यानी घटेगा नहीं। ठीक है। अब बात करते हैं मैग्नीज में एंड एल्युमिनियम। मैग्नीज में क्या होगा? Mg, जिसको मैग्नीशियम कहा गया, उसी को यहाँ मैग्नीशियम कहा गया। एल्युमिनियम जिसको Al से डिनोट करते हैं, एल्युमिनियम किससे डिनोट करते हैं? Al से डिनोट करते हैं। इसको लिख लीजिएगा, मैग्नीश या मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम को Al से। ठीक है। सोडियम है यहाँ पर Na और ऑक्साइड लगे यानी O। ठीक है। तो इससे करते हैं। अब क्या होता है? रिस्पेक्टिव मैटर, वह क्या होता है? एक रिस्पेक्टिव मैटर होता है। वाई क्यों होता है यह रिस्पेक्टिव मैटर? कौन? कार्बन, जो रिड्यूस करता है ऑक्साइड को सोडियम के रूप में, मैग्नीशियम के रूप में और एल्युमिनियम के रूप में। तो वेयर दिस मेटल, जो मेटल होते हैं, जो धातु होते हैं, प्लेस्ड कहाँ होते हैं? रिस्पेक्टिव सीरीज, सीरीज में या क्या होते हैं? प्लेस्ड होते हैं। ठीक है। हाउ आर दिस मेटल ऑब्टेन फ्रॉम द ओर्स। अब बताना है आपको कि कितने मेटल जो हैं ओर्स के रूप में ऑब्टेन्ड होते हैं, यानी कण के, यानी छोटे छोटे कण के रूप में कितने मेटल जो है वह ऑब्टेन्ड होते हैं। बोलता है इन टेक एन एग्जाम्पल, उसका एक एग्जाम्पल लिखना है। उसके बाद उसको एक्सप्लेनेशन करना है, उसको पूरा एक्सप्लेन करके किस प्रोसेस से एक्सटेंशन होता है अलोंग द केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन के अलोंग जो है किस तरह से होता है। देखिए इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि कार्बन जो होता है कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम। अब देखिए यहाँ पर जो कार्बन जो होता है वह कैन नॉट रिड्यूस्ड होता है ऑक्साइड ऑफ सोडियम, सोडियम के ऑक्साइड यानी NaO, NaOH का होता है सोडियम ऑक्साइड। इसका क्या होता है फॉर्मूला? सोडियम ऑक्साइड का। ठीक है। तो यश से नहीं होता है, और किससे नहीं होता है भाई? तो मैग्नीशियम से नहीं होता है, और किससे नहीं होता है? तो एल्युमिनियम से नहीं होता है। ठीक है। जो रिस्पेक्टिव किसका होता है? मेटल का, यानी धातु का। अब क्यों नहीं होता? आपको क्वेश्चन आ रहा होगा क्यों नहीं होता है, क्या कारण है? बिकॉज किसके कारण है? सोडियम उसका कारण है। किस क्या कारण है? मैग्नीशियम है। और एल्युमिनियम हैव हायर एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन ऑफ द कार्बन, या कहता है हायर एफिनिटी, है ना, टुवर्ड्स द ऑक्सीजन देन द कार्बन होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल, thus the required a lot energy reduce the oxide। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, आपको क्या करना है? क्वेश्चन को समझना है, याद नहीं। नो रिमेंबर, रिमेंबर आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है? जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन को समझना है, और उसके बाद हम जो आपको समझा रहे हैं उसको एकदम ध्यान से सुनना है, और उसके बाद नोट करना है अपने से कि हम उतना हम घुसा कि नहीं, हमको उतना रिमाइंड में मेंड हुआ कि नहीं। ठीक है। तो बोलते हैं कि दिस बिकॉज, क्योंकि दीज आर हाईली, क्यों? क्योंकि यह हाईली होता है, यानी क्या होता है? ज्यादा होता है।
किसका? रिएक्टिव मेटल से। किससे? रिएक्टिव मेटल से। अब रिएक्टिव मेटल क्या होता है? वैसा मेटल, वैसा पदार्थ, वैसा धातु जो हाईली रूप से रिएक्ट करे किसी भी, ठीक है, सबस्टांस, मानिए Mg से कर जाए, Ca से कर जाए, किसी से अगर रिएक्ट करता है तो वह रिएक्टिव मेटल कहलाता है। कोई भी मेटल हो, ठीक है, Pb हो तो Pb से कर जाए, या लीड जिसके मतलब जानते हैं, लीड यानी शीशा जिसका मतलब होता है Pb, इससे अगर किसी से अगर रिएक्ट करता है वह रिएक्टिव मेटल कहलाता है। तो इसलिए, तो इसका मतलब आपको हर बार बताएं, इसलिए इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी रिड्यूस देयर ऑक्साइड। यह क्या करता है? रिक्वायर्ड अ लॉट एनर्जी रिड्यूस द ऑक्साइड। बोलते हैं अकॉर्डिंग टू रिएक्टिव सीरीज। अब रिएक्टिव सीरीज के अनुसार जो मेटल होते हैं, मेटल यानी जो धातु होते हैं, वह क्या करते हैं? विच हेल्प्स टू फाइंडिंग मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो फाइंड करता है किसको? मोर रिएक्टिव एलिमेंट को। क्यों? फाउंड अ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जो फाउंड करता है सोडियम को, मैग्नीशियम को, एल्युमिनियम को, आर मोर रिएक्टिव देन द कार्बन, और जो मोर रिएक्टिव किसके होता है? कार्बन के होते हैं। तो प्लेस्ड इज हायर लेवल ऑफ कार्बन रिएक्टिव, जिसमें हायर लेवल ऑफ कार्बन रिएक्ट होता है। क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है? क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नीचे कमेंट करके बताइए, क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है? नीचे कमेंट कीजिएगा। पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब तो आप कीजिए, क्योंकि हर दिन आपके लिए यह क्वेश्चन करवाया जा रहा है, एक सीरीज प्रैक्टिस आपके लिए कराया जा रहा है, जिससे आपको कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या ना हो। हम समझा समझा के चलते करा रहे हैं कि आपको याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब बताते हैं अकॉर्डिंग टू रिएक्टिव सीरीज। अब रिएक्टिव सीरीज के अनुसार मेटल हेल्प टू फाइंडिंग द मोर रिएक्टिव एलिमेंट। मेटल का क्या काम होता है? जो फाइंड करता है मोर रिएक्टिव एलिमेंट को। इट फाउंड द सोडियम, या क्या करता है? फाउंड करता है सोडियम को, करता है मैग्नीशियम को, करता है, फिर क्या करता है भाई? तो एल्युमिनियम को करता है। आर मोर, जो क्या होता है? आर मोर रिएक्टिव देन द कार्बन, जो मोर रिएक्टिव देन द कार्बन होता है, जो कार्बन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है और हाइयर लेवल में होता है। किस लेवल में होता है? हाइयर लेवल में होता है। कार्बन रिएक्टिव होता है सीरीज एलिमेंट में, ठीक है, ऐसा टाइप का हम पढ़े ऊपर। देयर फॉर बीइंग ए लेस रिएक्टिव कार्बन एक्सटेंस सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड हॉर्स, ठीक है, ऐसा टाइप का। अब देखिए यहाँ पर कुछ दिया हुआ, देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर, देख लेना आपको। यहाँ बोलता है कि कैथोड। अब हमको बताते हैं, अब आपको पता है कैथोड किसे कहते हैं? आपको पता है कैथोड किसे कहते हैं, एनोड किसे कहते हैं? दोनों के बारे में आपको पता है कि नहीं पता है? बताइए। कैथोड का मतलब होता है बच्चों, कैथोड का क्या मतलब? जो पॉजिटिव हो, जो पॉजिटिव हो, जो पॉजिटिव हो, और जो निगेटिव होता है, जो निगेटिव होता है, जो क्या होता है? निगेटिव होता है, ठीक है। जो हो निगेटिव वह एनोड, जो हो पॉजिटिव वह होगा कैथोड। तो कैथोड और एनोड आपको समझ आ गया होगा। अब ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला? कैथोड के पास यानी Na क्या होता है? कैथोड मैंने समझ गए होंगे, कैथोड यानी प्लस, पॉजिटिव, यानी आप जो सोच रहे हैं, आप जो, आपके अगर दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग आ रहा है तो वह क्या है? कैथोड है। इस तरह एक सरल रूप से मान लीजिए। और आपके दिमाग में अगर निगेटिव थाउट आ रहा है, पॉजिटिव क्या आ रहा है कि हम तो जरूर पास होंगे, अब 99% नहीं 100% लाएंगे हम। निगेटिव क्या आ रहा है? हम पास होंगे कि नहीं होंगे, हम एग्जाम दे रहे हैं तो क्या हम उसमें पास होंगे कि नहीं होंगे। तो ये क्या है? निगेटिव थाउट आ रहा है, तो हमें क्या करना है? निगेटिव थाउट नहीं लाना है, हमें क्या लाना है? पॉजिटिव थाउट लाना है कि हाँ हम पास होंगे, 100% पास होंगे हम, मुस्कुराहट के साथ, ठीक है। तो यही बोलता है ए ने क्या है? पॉजिटिव है। ई यानी इलेक्ट्रॉन, ई यानी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के बारे, अगर हम एटम में घुस जाते हैं, एटम को देखिए, एटम के बारे में देखिए, अगर हम देख लेते हैं यह एक बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? और न्यूट्रॉन के देख लीजिए, थोड़ा सा केमिस्ट्री के बारे में, एटम्स के बारे में आपको जान बता देते हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट करता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ मूवमेंट करता है? बाहरी सतह में, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन बाहरी सतह में मूव करता है। यह क्या होता है? फ्रीली होता है। अंदर जो होता है यह क्या होता है भाई? अंदर की बात करें तो अंदर होता है इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। तो ये सब क्या अंदर होते हैं। प्रोटॉन क्या होता है? प्लस में होता है। इलेक्ट्रॉन क्या हो? निगेटिव में होता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? ए ने,
यानी Na प्लस, यानी या क्या है, Na क्या, एक पीरियोडिक टेबल में Na सोडियम होता है जिसका कितना होता है मास 11। एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 होता है। किसका होता है भाई, सोडियम का होता है। किसका होता है, सोडियम का होता है। समझ आया आपको, समझ आया। Na प्लस है, प्लस इलेक्ट्रॉन E माइनस है, तो क्या बनाए, Na बना दिया। यानी पॉजिटिव थिंग, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा कौन है, पॉजिटिव है। यानी Na सबसे बड़ा है, इलेक्ट्रॉन क्या किया, Na है, यानी Na क्या है 11 है। 11 के चारों तरफ क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन मूव किया, इलेक्ट्रॉन क्या है चारों तरफ छितर रहा है, घूम रहा है चारों तरफ। यानी Na के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। जब यह घूम रहा है तो यह चारों तरफ छितर गया, बचा क्या, Na। तो क्या होगा, Na इसका हो गया। समझ आया कि नहीं आया। अब बात करते हैं एनोड क्या होता है। एनोड का मतलब Cl माइनस, एनोड का मतलब Cl माइनस 1/2 Cl का स्क्वायर प्लस E माइनस, ठीक है। देयरफॉर इसलिए वी गेट तो प्योर मेटल एट द कैथोड एंड इट बेसिकली यूज्ड एट एलिमेंट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड कार्बन। यह बेसिकली क्या करता है, यूज करता है, किसको करता है भाई, एलिमेंट को करता है जो कैन नॉट बी रिड्यूस है कार्बन, जो कार्बन के साथ रिड्यूस नहीं होता है। क्या नहीं होता है, रिड्यूस नहीं होता है। क्या नहीं होता है, रिड्यूस नहीं होता है। जो किसके साथ रिड्यूस नहीं होता है, कार्बन के साथ रिड्यूस नहीं होता है। किसके साथ रिड्यूस नहीं होता है, कार्बन के साथ रिड्यूस नहीं होता। समझ आया, समझ आया आपको, ठीक है। और देखिए यहाँ पर है, ये क्वेश्चन अगले क्लास में करवा दें, ठीक है, ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ 11-11 मिनट, 12 मिनट, एक ही क्वेश्चन हो या दो क्वेश्चन हो, हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देंगे। आपको समझना है, आपको उस जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे पूरा पॉइंट को उतार लीजिएगा कॉपी पर, और कॉपी पर उतारने के बाद इसको रिमेंबर कर लीजिएगा। हम ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं देंगे, आप कम पढ़िए लेकिन सही से पढ़िए, उसको दिमाग में बैठा के पढ़िए, है ना। ये नहीं कि 4 घंटा का हम क्लास दे रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आए तो वह मज़ा नहीं है। आप जो हम बढ़ाए अभी उसको क्या करिए, नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद इसको प्रॉपर रूप से याद कर लीजिएगा। जब रिमेंबर कीजिएगा उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो आएगा 10:30 बजे, उसमें अगले क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ठीक है। ये सिंपल बात है, ठीक है। हर क्वेश्चन को एक ही हो, दो ही हो, जितना याद हो उतने भर करना है। हम ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं देंगे, आराम से आपको पढ़ना है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर आया हूँ आपके लिए, यहाँ पे जो आंसर क्वेश्चन लाया हूँ मैं आपके लिए, क्यों लाया हूँ, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो। कॉन्सेप्ट अगर आपका बिल्डिंग होगा, अगर आपका कॉन्सेप्ट सही होगा, तो जो आप पढ़िएगा, जो आप समझिएगा, वो आपके रिमेंबर हो जाएगा। और जिस रिमेंबर अगर हो गया वो, तो आप उसको सही रूप से अपने से भी लिख सकते हैं। हम किसी को प्रेशर से नहीं पढ़ाएंगे, ये समझ जाइए। आपको धीरे धीरे करके आपका सब सब्जेक्टिव आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आपको कैसा लग रहा है क्लास, नीचे कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस प्लेटफॉर्म पर एक बेहतरीन अंदाज में यहाँ पर पढ़ाई किया जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।